जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान के स्वरूप शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें दिन में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जब भी अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोप होने लगता है, तब वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म मनुष्य की अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं कि धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीयतम। भगवत गीता में आद्योत्पांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य है परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों का स्थापना करना, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करता है। वैदिक नियम जीवों को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जान सकते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवाद के लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ में ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों के संदर्भ में दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने का तथा अहिंसा के वैदिक नियमों का स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईशा भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र दास के रूप में भेजते हैं तथा वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अनुसार अर्जुन से कह गए थे कि अतः वे किसी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों में सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था, और 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कथा के
विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के लिए विद्यार्थी के लिए भी सत्य है। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है, अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। अब आता है दूसरा अध्याय 4 का 8वां नंबर श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को की फिर से व्यवस्था करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, ये कृष्ण भगवान ने अपनी मुखारविंद से कहा। तात्पर्य, भागवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। आधर्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक जीवन में विभूषित क्यों न हो, उसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लग सकता है या लगा रहता है तो वह विद्वान सुसंस्कृत न भी होकर भी फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। उसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें उनके पति वासुदेव को दंडित किया गया था, क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान श्री कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते रहते हैं। इस प्रकार आज हमारे समाज में जो स्थितियां देख रहा हूँ, इतनी अन्याय, इतना अत्याचार, इतना समाज में क्या होते जा रहा है। आज हम उस भारत देश के जैसा भारत देश के वासी, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में भगवत गीता है, रामचरितमानस जैसे हैं, सात्विक गुणों से भरमार सतोगुणी लोगों का विचार आज सब लुप्त होते जा रहा है। और ये भगवत कृपा और भगवत ज्ञान, भगवत कथा का अभी अति आवश्यक है ताकि इस कुप्रथा को रोका जा सके। समाचार पत्र हो, टेलीविज़न के समाचार हो, जिसमें सिर्फ नाश ही नाश नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार एक कथा मैंने सुना था, मुस्कान ने अपने पति की हत्या की। फिर वो कहानी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, तब तक एक सोनम वाली कथा सामने आ गई। राजा बंसी थे, वो भी इस प्रकार की कथा से ये पूरे हिंदुस्तान में तार तार हो गया। और लोग शादी करने से भी, जिसकी शादी होती है 5 दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है। ये मानसिकता, इस प्रकार हमारे संसार में, हमारे देश में इस प्रकार की जो घटनाएं होने लगे हैं। कल ही देखिए 12 तारीख को जो विमान दुर्घटना हुआ, उसमें 242 लोग थे, जिसमें एक व्यक्ति जो का जीवन दान मिला है। और भागवत की कृपा के
कथा के अनुसार भगवत गीता का वो अध्ययन करने वाला सात्विक व्यक्ति होगा जो उसने अपना जान बचा पाया। उसने कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं कैसे बच गया। 241 लोगों की मृत्यु हो जाती है, वहाँ एक व्यक्ति जो बच जाता है, इसी को कहते हैं भगवान ने जिसको बचा लिया उसको कोई नहीं मार सकता। राखे राम तो मारे कौन, अब मारे राम तो राखे कौन। इसलिए आज हमारे संसार में प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक स्कूल कॉलेज में भागवत कथा का अध्ययन का एक पाठ अवश्य होना चाहिए। क्योंकि मानसिकता इतना खराब होते जा रहा है कि लोग किस प्रकार रजोगुनी और तमोगुनी में अग्रसर हैं कि अपने स्वार्थ के चलते, अपने काम वासना को तृप्त करने के लिए लोग किसी की हत्या करने में, कोई पवित्र रिश्तों को नहीं समझ रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद, सास ससुर का आशीर्वाद, भाई बंधु का आशीर्वाद, सबको परित्याग करके मन में इतनी जहर भरी हुई होती है कि 5 दिन भी नहीं हुआ पति की हत्या इस तरह से बेरहमी से किया। बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। ये सब देखने के बाद मुझे बहुत घृणा हो रही है। आज मैं इसीलिए भागवत कथा का अध्ययन करने के लिए 4था अध्याय का ये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसकी ज़रूरत है जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ावा होने लगता है और जब जब पाप का वृद्धि होने लगती है, चारों तरफ दुर्घटना, हत्या, रेप, डकैती, मानसिकता, माँ बाप को घर से निकाल देना, ये आम बात होते जा रहा है। सभी रिश्तों का मान मर्यादा खोए हुए जा रहे हैं। किस पर यकीन करेंगे लोग, किस पर विश्वास करेंगे? आज के स्वार्थी सेल्फिश लोग क्या से क्या कर देते हैं। कितने लोग तो अपने माता का भी हत्या कर देते हैं, अपने पिता का भी हत्या कर देते हैं। और इस तरह की जो मानसिकता, दूषित मानसिकता जो हमारे देश में फैला हुआ है, इसको रोकने का एक ही मात्र उपाय है, वो है भागवत गीता। आइए हम सब भागवत गीता का अध्ययन करें और चिंतन करें, पठन करें। सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी जो गुण है इसको समझें। सतयुग था, उस समय जो दानव होते थे वो दानव लोक में रहते थे, देवलोक में देवता रहते थे। लेकिन जब त्रेता युग आया तो वो राम और रावण थे, लेकिन अपने देश में नहीं थे, वो श्रीलंका में रहते थे। लेकिन त्रेता युग में अपना ही देश के अंदर कंस और कृष्ण एक ही जगह पाए गए। लेकिन कलियुग में कृष्ण और कंस, राम और रावण एक ही आदमी में पाया जाता है। एक ही आदमी में कलियुग में इतना शॉर्टकट में हो गया कि एक इंसान के अंदर देवता भी है और दानव भी है। वो कभी देवता का रूप ले सकता है, कभी दानव का भी रूप ले सकता है। ये है कलियुग का बहुत बड़ा एक वरदान दिखाई दे रहा है। कली महाराज के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल सात्विक है, बिल्कुल देवता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिल्कुल दानव है। ये दोनों समाहित है। इस दानव को मारना यही गीता का उद्देश्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हमारे हृदय में जो अर्जुन है और दुर्योधन है, उसको दुर्योधन को मारना ही होगा और अर्जुन को बचाना ही होगा। इसके लिए हमें मानसिक चेतना का विकास करना होगा। इसके लिए हमें ब्रह्मांड को भी धन्यवाद करना होगा, अपने मानसिक विकास करना होगा। उसके लिए हमें भक्ति मार्ग में आना होगा। भक्ति मार्ग छोड़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब तक भक्ति मार्ग में नहीं आएंगे तब तक हमारे हृदय से वो अहंकार, अंधकार, माया, मोह और तमोगुनी विचारधारा नष्ट नहीं होंगे। इसको परिवर्तन करने के लिए हमें धार्मिक रास्ता का विषय को पढ़ना ही होगा। और इससे सबसे सरल भाषा में भागवत कथा ही है।
जो श्रवण करते हैं। मुझे इच्छा ही नहीं करता है कि मैं भागवत कथा किसी को सुनाऊं, लेकिन इतना ये अमृत है कि मैं इसको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। बड़े भाग से नर्तन पावा, बड़ी दुर्लभ वो हैं जो मनुष्य कुल में जन्म लिए, वो दुर्लभ हैं जो भागवत कथा को सुन रहे हैं। उससे भी बड़ा दुर्लभ वो है जो भागवत कथा को सुना रहे हैं, और उससे भी बड़ा दुर्लभ वो है जो भागवत कथा को सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, और उसी के अनुसार वो खुद को ढाल करके फॉलो भी करते हैं। यही गीता का ज्ञान है। आइए सभी इन सनातनी भाइयों, आप लोग गीता का अध्ययन करें और श्री कृष्ण के चरणों में अपना आत्मा को समर्पण करें। यही भक्ति मार्ग है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।